हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने एक शेल के वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट किया था इनसाइड एंड आउटसाइड इट। अब एक चार्ज्ड शेल का टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा वो कैलकुलेट करता है। तो इफ़ यू लुक एट इट, एक चार्ज्ड शेल जो है, एक चार्ज्ड शेल जिस पे सारा चार्ज ऑन द सरफेस है, यू कुड से दैट दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, क्योंकि कह सकते हो कि बहुत सारे छोटे छोटे चार्जेस ऐड करके ये पूरा चार्ज स्फीयर बना है। इस पर टोटल चार्ज जो कि क्यू है, ठीक है। तो हमने पहले ही सिस्टम ऑफ चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना सीखा था, ठीक है। तो व्हाट इज़ दैट? वर्क डन इन ब्रिंगिंग द या वर्क डन इन क्रिएटिंग दैट सिस्टम, है ना। तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा U वुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेस या फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस व्हेन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, ठीक है। तो दैट इज द आइडिया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऐसे डिराइव करता है, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, नाउ हाउ डू यू क्रिएट दिस, ठीक है। हाउ डू यू क्रिएट दिस? यू कैन इमेजिन कि मुझे इसका साइज क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं। आई कुड इमेजिन सम बॉडी जिसका रेडियस ऑलरेडी आर है, उस पर मैं चार्ज ऐड कर दे जाऊँ, ठीक है। तो अगर एक शेल ऑलरेडी है जिसका रेडियस आर है विच इज़ फिक्स्ड, एंड मैं क्या कर रहा हूँ कि इन्फिनिटी से फ्रॉम इन्फिनिटी मैं धीरे धीरे करके डी क्यू चार्ज ऐड करते जा रहा हूँ धीरे धीरे से, ठीक है ना। इन्फिनिटी का फ़ायदा क्या है कि एट इन्फिनिटी पोटेंशियल क्या रहेगा? ज़ीरो रहेगा। बोलो क्लियर? एट इन्फिनिटी द पोटेंशियल इज गोइंग टू बी ज़ीरो। नाउ मैं पहले डी क्यू चार्ज ले आया तो कोई वर्क डन नहीं है। अब जब इस पर डी क्यू चार्ज आ गया तो देयर वुड बी सम पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, है ना। फिर अगला डी क्यू चार्ज जब ले आऊँगा तो दिस चार्ज इज गोइंग टू रिपेल इट, तो आई हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द फील्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर चार्ज, ठीक है। तो इमेजिन करो समवेयर इन बिटवीन, जहाँ पे हम लोग को अल्टीमेटली हमें टोटल चार्ज क्यू इधर ट्रांसफर करना है इन्फिनिटी से। तो सम टाइम इन बिटवीन कि यहाँ से ऐड करते जा रहे, यू आर डूइंग वर्क एंड दैट वर्क इज इंक्रीजिंग, क्योंकि जैसे जैसे इस पर चार्ज ऐड होते जा रहा है उतना ही ज़्यादा रिपल्सिव फोर्सेस आएगा। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम लेट्स से इस पर टोटल चार्ज जो है वो क्या है? क्यू है। एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग दिस डी क्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। नाउ इफ एट दिस मोमेंट द चार्ज इज क्यू, what is the potential of the sphere? It is going to be kq by r as seen in the last lecture, ठीक है। kq by r होगा इसका, ऑलराइट। अब मैं इन्फिनिटी से इसको लेके आने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ा? तो कितना वर्क करना पड़ेगा? dw। तो dw इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। इलेक्ट्रिकल फोर्सेस का वर्क डन क्या रहेगा? या ऐसा लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना रहेगा? इट वुड बी इक्वल टू चार्ज, कितने चार्ज को लेके आए? डी क्यू चार्ज को, इंटू डेल्टा वी। समझ गए? चार्ज इंटू चेंज इन वोल्टेज, उतना वर्क करना पड़ा मुझे। तो चार्ज इंटू चेंज इन वोल्टेज मतलब कितना हो? डी क्यू इंटू के क्यू बाय आर माइनस ज़ीरो। समझ गए? तो इधर से मुझे क्या मिल गया? के क्यू डी क्यू बाय आर, दैट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग डी क्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इधर, क्योंकि उसको धक्का मार के ले आना पड़ रहा है, तो वर्क डन एक्सटर्नल रहेगा, ठीक है। तो इसका जो टोटल वर्क डन रहेगा दैट वुड बी दी पोटेंशियल एनर्जी। सो टोटल वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी वुड बी इंटेग्रल ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? के क्यू डी क्यू बाय आर का इंटीग्रल। नाउ इधर कौन इंटीग्रेट हो रहा है? क्यू इंटीग्रेट हो रहा है। तो पहले चार्ज कितना था? ज़ीरो। बाद में कितना चार्ज तक ले जाना है? कैपिटल क्यू, ठीक है। नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल इंटीग्रल। क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा? क्यू स्क्वायर बाय टू, जीरो टू कैपिटल क्यू करोगे तो कैपिटल क्यू स्क्वायर बाय टू हो जाएगा, ठीक है। सो फाइनली यू कैन से द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड स्फेरिकल शेल वुड बी के क्यू स्क्वायर्ड बाय 2r, okay, k q squared by 2r, या फिर you can also write it like this, q square by 8 pi epsilon naught r.
दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी। नाउ इसका एक और नाम है, there's one more name for this, इसका एक और नाम है, इसको हम लोग सेल्फ एनर्जी ऑफ द शेल भी कहते हैं, सेल्फ एनर्जी ऑफ द शेल, ठीक है। इसको नाम है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ शेल या फिर सेल्फ एनर्जी ऑफ अ शेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ ये जो इस चीज़ को समझना, जब पहले ये अनचार्ज था तो देयर वाज नो इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। अब ये चार्ज हुआ तो इधर क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यू कैन इमेजिन दिस थिंग, इधर क्या रहेगा, देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आपको पता ही है ये चीज़, हमने इसके फील्ड के बारे में पढ़ा। तो पहले फील्ड नहीं था, बाद में फील्ड है, मतलब बाद में पोटेंशियल एनर्जी है। तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में है, फील्ड एनर्जी के टर्म्स में रहेगा, ठीक है। सो इसको क्या लिख सकता हूँ, stored in the form of field energy। ना ये फील्ड एनर्जी क्या है वो मैं आगे के लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा, ठीक है। एग्जैक्टली फील्ड एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो कितना एनर्जी कैरी करता है उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो वहाँ पे एनर्जी है, नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो पहले नहीं था, बाद में है, ओके। तो इस पर्टिकुलर स्फीयर का जो पोटेंशियल एनर्जी, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फील्ड एनर्जी, ऑलराइट। तो जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।